एक निगे पूर्वेकडे, एक ते पश्चिमे पड़े, तिये भेटीचे निपाड़े संबंधु हा। जब एक मनुष्य पूर्व की ओर और दूसरा मनुष्य पश्चिम की ओर जाने लगता है, तब उन दोनों की भेंट जिस प्रकार होती है उसी के समान देह और आत्मा की यह भेंट होती है। उजियेड़ा अंधारेया, जो पाडू मृता उभेया, तो चिगा असे आत्मेया देहा जाण। अरे प्रकाश और अंधकार, खड़ा अर्थात जीवित मनुष्य और मृत मनुष्य, इनमें जो समानता होती है उतनी ही समानता शरीर और आत्मा में होती है, ऐसा समझो। रात्रि आणी दिवसा, कनका आणी कापुसा, अपाडू बभे का जैसा तैसा चिहा। रात और दिन अथवा धतुरा और कपास अथवा स्वर्ण और कपास, इनमें मूल्य का फर्क होने से इनमें जिस प्रकार तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार देह और आत्मा में बहुत अंतर होता है। देह तव पाचांचे झाले, हे कर्माच्या गुणी गुंतले, भवतसे चाकी सूदले जन्म मृत्यूचा। यह देह तो पंचमहाभूतों से बनी हुई है, कर्म रूपी डोरी से बंधन में पड़ी है, जन्म मृत्यु रूपी चक्र पर चढ़ा दी है। इस प्रकार पराधीनता से निरंतर घूमती रहती है। हे काळा नळाची तोंडी, घातली लोणियाची उंडी, मासी पाख पाखडी तव हे सरे। यह देह कालरूपी अग्नि के मुख में डाली हुई मानो मक्खन की गोली है। मक्खी को पंख झाड़ने में जितनी देर लगती है उतने अल्प समय में इसका नाश हो जाता है। हे विपाये आगी पडे, तरी भस्म हो उनी उडे, जाले श्वानावरी पडे तरी हे विष्टा। यदि यह शरीर कदाचित अग्नि में पड़ जाए तो रक्षा बनकर उड़ जाएगा, कुत्ते के चंगुल में फंसा तो विष्टा के ही रूप में होकर रहेगा। एया चुके दोन्ही काजा, तरी होये कृमींचा पुंजा, हा परिणामो कपिध्वजा कश्मळुगा। और यदि इन दोनों में से एक भी बात न हुई तो फिर यह सड़कर कीड़ों की राशि हो जाता है। अरे अर्जुन, इस शरीर का ऐसा घिनौना अंत हो जाता है। एया देहाची हे दशा, आणि आत्मा तव ऐसा, पैसिद्धू नित्यु आपैसा अनादिपणे। इस शरीर की ऐसी अवस्था होती है और आत्मा तो ऐसी है कि वह अनादि होने से स्वभावतः सिद्ध और नित्य है। हा सकलु ना निष्कलु, अक्रियो ना क्रियाशीलु, कृशुनो हे ना स्थूलु निर्गुणपणे। यह निर्गुण होने से विकसित होने वाली या घटने वाली नहीं है। वह न तो क्रिया रहित तथा क्रियाशील है, वह कृश अथवा स्थूल नहीं है। आभासु ना निराभासु, प्रकाशु ना अप्रकाशु, अल्पना बहुवसु अरूपपणे। यह रूप रहित होने से वह प्रकट नहीं अथवा अप्रकट भी नहीं है, वह प्रकाशयुक्त नहीं अथवा प्रकाशहीन भी नहीं है, यह सूक्ष्म नहीं तथा विशाल नहीं है। हा रिता ना भरितु, रहितु ना सहितु, मूर्तु ना अमूर्तु शून्यपणे। यह शून्य होने से खोखली नहीं है अथवा ठोस भी नहीं है, किसी भी पदार्थ से रहित या किसी भी पदार्थ के साथ सद्वितीय नहीं है, वह साकार नहीं निराकार भी नहीं है। ए तुला ना ते तुला, आईता ना रचिला, बोलता ना उगला अलक्षपणे। वह ध्यान में आ जाए ऐसी नहीं है, अलक्ष्य है। निर्विषय होने से वह इतनी या उतनी ऐसी नहीं है, वह स्वयंभू नहीं है अथवा कृत्रिम भी नहीं है। वह न तो बोलती है और न तो स्तब्ध मुख है। आनंदु ना निरानंदु, एको ना विविधु, मोकळा ना बद्धु आत्मपणे। वह आत्मरूप होने से उसमें आनंद सुख भी नहीं है तथा आनंद का अभाव अर्थात दुख भी नहीं है। वह एक विशिष्ट प्रकार की नहीं है या अनेक प्रकार की भी नहीं है। वह मुक्त नहीं अथवा बद्ध भी नहीं है। सृष्टीच्या होणा नरचे, सर्व संहारे नवचे, आथिनाथी या दोहोचे पंचत्वतो। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ वह उत्पन्न नहीं होती, सबके संहार के साथ नष्ट नहीं होती। यह हैपन अथवा नापन दोनों का लय स्थान है। मववे ना चर्चे, हा वाढे ना खचे, उपजे ना वेचे अव्ययपणे। यह अविनाशी होने से नापी नहीं जा सकती,
इसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती। वह बढ़ती नहीं अथवा घटती भी नहीं है, उत्पन्न नहीं होती अथवा समाप्त भी नहीं होती। एवं रूपपै आत्मा देही म्हणति प्रियोत्तमा ते मठाकारी व्योमा नाव जैसे। हे प्रियोत्तम अर्जुन, आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है, फिर भी लोग यह कहते हैं कि वह शरीर में रहती है। उनका कथन वैसा ही है जैसा मठ के आकार के अनुसार आकाश का नाम मठाकाश रखना। तैसे तेयाची अनुस्यूती होती जाती देहाकृति तो घेना सांडी सुमती जैसा तैसा। उसी आकाश की ही भांति वह आत्मा भी सर्वव्यापक है, उसमें देह के आकार उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, फिर भी वह आत्मा देहाकार धारण नहीं करती अथवा उसका त्याग भी नहीं करती, वह नित्य जो कि त्यो रहती है। अहोरात्रे जैसी होती जाती आकाशे आत्मसंगति तैसी देहे जान। जिस प्रकार आकाश में दिन और रात का सदा आना जाना लगा रहता है, उसी प्रकार आत्मा की संगत शरीर के साथ होती है। आकाश के समान आत्मा अलिप्त रहती है। म्हणोनी ये शरीरी काहे करवी ना करी आईता ही गा व्यापारी सज्जनो है। इसलिए इस शरीर में वह कुछ कराती नहीं है और कुछ करती नहीं है। सहज में होने वाले कर्मों के कारण वह सजती नहीं, अर्थात कर्तृत्व का स्वीकार नहीं करती। ए आलागी स्वरूपे उणापुरा न घेपे हे असो तो न लिंपे देही देहे। इसलिए यह समझ में नहीं आता कि वह स्वरूप से कम है या पूर्ण है। सारांश, जो देह में रहने पर भी देह के भाव से कभी लिप्त नहीं होती। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। अगा आकाश हे के नाही हे नरिगे कवणे ठाई परिकाई से नहीं कही गादे चिना। अरे, आकाश कहाँ नहीं रहता, वह कौन सी जगह में प्रवेश नहीं करता, परंतु फिर भी वह किसी से भी और कभी लिप्त नहीं होता। तैसा सर्वत्र सर्वदेही आत्मा असतुची असे पाही परिसंग दोषे कवणे ही लिप्त नोहे। उसी तरह आत्मा सर्वत्र सभी देह में ओतप्रोत है, पर फिर भी वह कभी किसी के भी संग दोष से अर्थात विकारों से मलिन नहीं होती। इस बात को तुम समझ लो। पुडुती पुडुती येथे हेची लक्षण निरुते जे जाणावे क्षेत्र ज्ञाते क्षेत्र विहीना। इस लक्षण को बार बार स्पष्ट किया जा रहा है। वह इसलिए कि क्षेत्र से संबंध रहित ऐसे क्षेत्रज्ञ को ठीक से समझ लिया जाए। संसर्गे चेतिजे लोहे परिलोहच भ्राम कुनोहे क्षेत्रा क्षेत्र ज्ञाते आहे तैसा पाड़ो। लोह के संसर्ग से चुंबक शक्ति जागृत होती है, समझ में आती है, परंतु वह चुंबक कभी लोहा नहीं बन जाता। उसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनकी बराबरी अर्थात संबंध है। क्षेत्र के कारण क्षेत्रज्ञ का चैतन्य शक्ति का ज्ञान होता है, परंतु क्षेत्रज्ञ कभी क्षेत्र नहीं बनता। अगा दीपाच्या दीप्तीची रहाटी वाहे घरीची तरीही वेगळी कोडीची दीपा घरा। दीपक के प्रकाश में ही घर के समस्त कामकाज होते हैं, परंतु फिर भी दीपक और घर में अपार अंतर है। हे असो जैसा काष्टाच्या पोटी वन्य सहसा असे किरीटी परिकाष्टनो हे या दिठी पाहिजेगा। यह बात रहने दो। अरे अर्जुन, जिस प्रकार काष्ठ के गर्भ में स्वभावतः अग्नि रहती है, पर वह अग्नि ही काष्ठ नहीं होती, इसी दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की ओर देखना चाहिए। अपाडू नभा आभाळा रवि आणि मृगजळा तैसाची हा ही डोळा देखावा पई। जिस प्रकार आकाश और मेघ अथवा सूर्य और मृगजल इनमें तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी क्षेत्र से अलग है,
इस दृष्टि से देखना चाहिए। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नौ लोकमिमौ रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हे आघवे असो येकु गगनौ निजैसा अर्को प्रगटवी तसे लोको नावे नावे। यह बहुत विवरण हो चुका। आकाश में रहने वाला एक सूर्य जिस प्रकार निरनिराले भुवनों के नाम से जाने जाने वाले समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, एत क्षेत्रज्ञ तो ऐसा प्रकाशकु क्षेत्राभासा यावरो तेन पुसा शंका नेघा। इस प्रकार वह एक क्षेत्रज्ञ यहाँ भासमान होने वाले सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। इसके बाद अब कुछ मत पूछो और शंका भी न करो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरो ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। पै शब्द तत्व सारज्ञा ते हेच देखणी प्रज्ञा जे क्षेत्रा क्षेत्रज्ञा अपाड़ु देखे। हे शब्द का तत्व रूपी सार जानने वाले अर्जुन, जिस बुद्धि को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर का ज्ञान हो गया है, वह यही डिठियारी बुद्धि है। एया दोही से अंतर देखावे या ते चतुर ज्ञानियांचे सदा द्वार आराधीती। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का अंतर जानने के लिए वे सयाने लोग ज्ञानी जनों के द्वार की पूजा करते हैं, सेवक बनकर उनका आश्रय लेते हैं। एयाची लागी सुमती जोडी ती तप संपत्ती शास्त्रांची दुभती पोसी ती घरी। इसी के लिए अच्छी बुद्धि वाले लोग तपरूपी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, शास्त्र रूपी दुधारू गौए अपने घर में पालते हैं, तप करते हैं, शास्त्राभ्यास करते हैं। अखंड योगाचे या आकाशा वळगिजे एवढा दिवसा याची याची एकी आशा पुरुषासी गा। इस ज्ञान प्राप्ति की एक ही आशा से कुछ लोगों को योग के आकाश पर निरालंब इसलिए कठिन साधना पर निरंतर आरूढ़ होने का इतना बड़ा साहस करना पड़ता है। आणि शरीरादि समस्त मानिती तृणवत जीवे संतांचे होत वहाणधर। और वे लोग शरीर आदि सभी बातों को तृणवत समझते हैं, जी जान से संतों की परंपरा आगे चलाने वाले बन जाते हैं। ऐसी ऐसी या परी ज्ञानाची भरोवरी करुनिया अंतरी निरुते होती। इस प्रकार अनेक मार्गों से जो परिपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करा लेते हैं, वे लोग अंतःकरण में सचमुच निश्चल हो जाते हैं। मग क्षेत्रा क्षेत्रज्ञाचे अंतर देखती साचे ज्ञाने उन्मेखते यांचे ओवाळू आम्ही। फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का ज्ञान सचमुच प्राप्त कर लेते हैं। उनके ज्ञान स्थिति की मैं अपने ज्ञान से आरती उतारता हूँ। आणि महाभूतादिकी प्रभेद वेली अनेकी पसरली से लटिकी प्रकृति जे है। पंचमहाभूत आदि से बनी हुई इन अनेक भिन्न भिन्न लताओं के रूपों में जो यह आभासिक प्रकृति विस्तारित हुई है, ते शुकनलिका न्याये न लगती लागली आहे हे जैसी असे तैसे होए ठावे जया। शुकनलिका न्याय से वास्तव में उस प्रकृति का संसर्ग न होने पर भी संसर्ग है ऐसा लगता है। यह बात जिन्हें जैसी है वैसी मालूम है, आत्मा प्रकृति से अलग है ऐसा जो जानते हैं। जैसी माला ते माला ऐसे देखिजे डोळा सर्प बुद्धि टवाळा उखी होए। जिस प्रकार जब अपनी आंखों से देखा जाता है कि माला तो माला ही है, तब माला के विषय में होने वाली सर्पाभास की मिथ्या कल्पना नष्ट हो जाती है। ना तरी शुक्ति ते शुक्ति हे साच होये प्रतीति जैसी रूपे याची भ्रांति जाऊनिया। अथवा सीपी के संबंध में होने वाला चांदी का भास मिट जाने पर सच में ऐसा अनुभव होता है
कि सीपी तो सीपी ही है। तैसी वेगळी वेगळेपणे प्रकृती अंतःकरणे देखती जेते मी म्हणे ब्रह्म होती। उसी प्रकार जो लोग अंतःकरण से देखते अर्थात अनुभव करते हैं कि प्रकृति आत्मा से अलग होने से वह अलग ही है, वे लोग ब्रह्म होते हैं, ऐसा मैं श्री कृष्ण आश्वासन देता हूँ।